guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. If you guys are new here, I am Manya Das. Do subscribe to my channel. So आप लोग थंबनेल पढ़ के समझ गए होंगे कि आज हम लोग ट्रेड फेयर में जा रहे हैं. So this is going to be my very first experience. मैं आज तक ट्रेड फेयर में गई नहीं हूँ. So it's going to be really exciting for me and I'll be showing you guys also कि वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसा चल रहा है. एंड लोकेशन मैं आप लोगों के साथ पहुँच के शेयर करूँगी कि क्या है. बाकी आई थिंक वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी. आई मीन सब तरीके की चीज़ें होती है. सो दैट इज़ वॉट आई गॉट टू नो फ्रॉम माई सिस्टर, क्योंकि जो ट्रेड फेयर लगा है वो उसके ऑफिस के काफ़ी क्लोज है. सो इसलिए उसको ज़्यादा पता है इसके बारे में. सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे. अगर मैं आउटफिट की बात करूँ तो आई एम वेयरिंग वेरी कैजुअल आउटफिट्स, जस्ट दिस निटेड स्वेटर एंड सम वाइट लाइक जीन्स एंड सम बूट्स, क्योंकि हमें कंफर्टेबल रहना है क्योंकि काफ़ी चलना पड़ेगा. ऑल्सो मेरे दीदी की एक फ्रेंड एंड उनकी फैमिली भी आ रही है. सो हम लोग काफ़ी जने हो जाएंगे एंड जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है. सो लेट्स सी सब कुछ कैसा जाता है. अब हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो प्रगति मैदान में हो रहा था. और हम लोगों ने एंट्री ले ली थी. एंड द फनी पार्ट वाज कि हमने जो एंट्री ली थी वो जेंट सेक्शन से ली थी. काफ़ी चेकिंग के बाद इसकी एंट्री हुई थी और हम लोगों ने अपनी शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी थी. जो फर्स्ट शॉपिंग हमने की थी वो इस इंसेंस स्टिक्स की थी. एंड यहाँ पे हमें लगा कि हमारे साथ जो दीदी आई थी उनकी लड़ाई हो गई, उन्होंने किसी का कॉलर पकड़ लिया है. बट बाद में हमें पता चला कि वो एक डॉक्टर थे जो कि नर्व्स चेक कर रहे थे. बार में किसी को भी देखने से यही लगेगा. ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट हमने वहाँ से कोई भी मेडिसिन नहीं ली. और बाकी और भी स्टॉल्स थे, सब तरीके के स्टॉल्स थे. यहाँ पे कुछ गुजराती नमकीन के स्टॉल्स थे और यहाँ के टेस्ट OMG हमें इतने अच्छे लगे थे कि हमने 3-4 पैकेट अलग अलग चीज़ों के तो ले ही लिए थे. बाकी अगर हम सूट्स की बात करें तो वो भी इतने ज़्यादा अमेजिंग थे. यहाँ पे कुछ सूट्स थे जिनके ऊपर मार्बल प्रिंट का डिज़ाइन था और उनकी तो बात ही कुछ और लग रही थी. आई मीन कलर भी इतने सारे अवेलेबल थे. और ये वाला शॉप लाइक आई थिंक पूरे स्टॉल्स में जितने भी हम घूमे हैं उसमें सबसे अच्छी डेकोरेशन अगर किसी स्टॉल्स की थी तो वो यही थी. गुजराती का इतना अच्छा लुक दिया हुआ है इसको कि मज़ा ही आ जा रहा था सबको देखने में. इवन जो आउटफिट्स थे वहाँ के सेलर्स के वो भी बिल्कुल गुजराती टोन में थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था. और हम लोगों ने इस शॉप से एक सूट भी परचेज़ किया और उसका डिज़ाइन भी कुछ हद तक गुजराती कलर्स का मिक्सचर ही था. आई मीन गुजराती स्टॉल्स वहाँ पे काफ़ी सारे थे. यहाँ पे ये जो अचार के स्टॉल्स थे यानी पिकल के स्टॉल्स थे वो भी गुजराती पिकल्स के ही थे. और बाकी बहुत सारे स्टॉल्स थे. सूट्स के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे थे जहाँ पे अलग अलग वैरायटी और अलग अलग प्राइस रेंज में आपको सूट्स मिल रहे थे. और काफ़ी भीड़ थी. ऑल्दो बिजनेस क्लास होने की वजह से उतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी. नेक्स्ट हम लोग कुछ परफ्यूम्स लेने आ गए थे यहाँ पे. क्या को बेटा साबुन लगता है हमारे. एक ये वाला है, एक ये वाला है. इसे ट्राई कर सकते हैं. एक ये ट्राई करेंगे मैं. तो महंगा मिलेगा. इसका प्राइस क्या है? इसका क्या 350 है. 10% ऐसे कम. पूरी शॉपिंग में अगर कुछ मेकअप का ना ले तो शॉपिंग पूरी कैसे हो सकती है. हो जाएगा. कितने चाहिए? मैं खुलचे ना 20 है. मैं खुलचे ना खुलचे ही ना होना. यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ब्लशेस ट्राई किए थे जिसमें से आई वॉज काफ़ी कंफ्यूज्ड कि कौन सा वाला लेना चाहिए क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे. एंड देन हम लोगों ने कुछ और भी प्रोडक्ट्स देखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. और बाकी मार्स के प्रोडक्ट्स तो अच्छे ही होते हैं, तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी परचेज की. इस वाले ब्लश का कैप हमसे ओपन भी नहीं हो रहा था तो फाइनली भैया ने ओपन करके दे दिया. सारे ब्लशेस ट्राई करने के बाद मेरा हाथ बिल्कुल लाल लाल हो गया था.
फाइनली आफ्टर मच डिस्कशन हमने डिसाइड कर ही लिया कि हमें कौन सा वाला ब्लश फाइनली लेना है। प्रोडक्ट्स उसके साथ ही करवा यहाँ पे आपको सामने ब्लशेस के साथ काफ़ी सारे कलर करेक्टर और अलग अलग पैलेट दिख जाएंगे कॉन्टूर के और ब्लशेस के साथ में, और कुछ फाउंडेशंस भी मार्स के अलग अलग शेड के रखे हुए थे, और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर्स भी थे। एक ब्लेंडर भी कर देना। आप लोगों को कैमरा पे तो कम दिखाई दिया है, पर हम लोग इससे भी कई ज़्यादा चले और काफ़ी सारे स्टॉल्स में रुके थे, तो अब हम टायर्ड हो गए थे, तो हम एक जगह बैठ गए। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि बैठकर कोई फ़ायदा नहीं है, हमें लंच करने के लिए उठना ही पड़ेगा, तो हम लोग फूड स्टॉल की तरफ चलने लगे। तो हमने 2-3 हॉल्स जो है वो घूम लिए हैं, और आई गेस हमने 9-10 नंबर का हॉल जो है घूम लिया है, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है। हमने लंच भी यहीं से कर लिया है, सो वी आर गोइंग होम। आई थिंक यहाँ पे कहीं एग्ज़िट है, बट हमें मिल नहीं रहा है। हम लोग पिछले 10 मिनट से यहीं घूम रहे हैं ये सोच के कि एग्ज़िट कहाँ है। अब हम लोग फंस गए हैं अंदर। लोकेशन इसका प्रगति मैदान है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि उसी के बैक साइड में ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है। टाइमिंग इसकी 10 AM से 7:30 PM है, और नवंबर 14 से 27 तक ये आपको ओपन मिलेगा। और फाइनली हमें एग्जिट भी मिल गया है गाइस। तो हम लोग वापस घर आ गए हैं, इस वक्त हो रहे हैं 5:20। यू नो व्हाट, हमने बहुत शॉपिंग की, और शॉपिंग करके ये है कि मैं इसको बोलूँगी कि एक शॉर्ट व्लॉग हो या फिर थोड़ा सा लंबा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कि एक व्लॉग टाइप बना दे जिसमें ये दिखाए कि हम क्या क्या लेके आए हैं, सो दैट आप लोग को भी पता लगे कि क्या क्या चीज़ें किस किस रीजनेबल प्राइस में हमें वहाँ मिली है और कैसी कैसी वैरायटी वहाँ है। बाकी तो आपको इस व्लॉग से ही पता लग जाएगा काफ़ी कुछ। हाँ, और हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट मेरा तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी अच्छा रहा। वैसे भी हम लोग बिजनेस क्लास के टिकट्स में गए थे, तो ज़्यादा क्राउड नहीं था आज फेयर में, सब इतना क्राउड नहीं था, ठीक ठीक था, तो हम लोग सब चीज़ें आराम से चेक भी कर पाए हैं, एंड काफ़ी कुछ होता है। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि मैं पहले क्यों नहीं आई ऐसे फेयर में, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। एंड आई शुड से कि आप लोग जाइए, अगर आप लोगों को भी मतलब कभी आप लोग नहीं गए, एटलीस्ट देखिए हमें हर चीज़ हर जगह मिल जाती है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो ये है कि थोड़ा फन हो जाता है, यही है। बाकी हाँ। तो सब चीज़ें सब जगह अवेलेबल है ही। वही, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को आइटम्स दिखा दूंगी, चीज़ें दिखा दूंगी जो भी हम लोग लेके आए हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर यूट्यूब चैनल विच इज मान्या दास डायरीज। अब तो कर ही दीजिए, अब तो दीदी ने भी बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा। ओके, बाय।